अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे साइप्रस प्लांट के बारे में। इसको अम्ब्रेला पाम भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है और बहुत इजी तरीके से हमारे घरों में लग भी जाता है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे थे, कहा जा रहा था कि आप वीडियो बनाइए, तो मैंने आज सोचा कि चलें आज वीडियो बना दूं। और काफ़ी दफ़ा मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी थी, मैं बना नहीं पा रही थी। तो इस प्लांट को आप देखें कि ये प्लांट बहुत खूबसूरत है और मेरे पास ये तकरीबन 6 से 7 महीने से है। और जब मैं प्लांट लेकर आई तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं थे और काफ़ी सूखे सूखे से थे। इसलिए कराची में ये प्लांट मुझे ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। वैसे तो ये बहुत ईजी टू ग्रो, मतलब आसानी से मिल जाने वाला प्लांट इसको होना चाहिए, लेकिन ये मुझे मिला नहीं। और फिर मिला तो मुझे ये 200 रुपये का एक चंद इसमें पत्ते थे और बहुत थोड़े से थे और सूखे सूखे से थे। खैर मैंने ले लिया और आज आप देखिए कि बहुत अच्छा ये ग्रो कर चुका है। और जैसे कि मुझे होता है कि लाते ही मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखें कि मैंने फ़ौरन इसको 2 पॉट में शिफ्ट कर दिया और ये वाले लीव्स तो खैर बहुत ही प्यारे निकले हैं। और देखें कितने खूबसूरत और कितने अच्छे तरीके से इसके लीव्स निकल रहे हैं। तो जो मैं इसके बारे में बताऊँ कि बहुत अच्छा, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसको बस एक चीज़ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वो है पानी की। इसीलिए इसके बारे में सब कहते हैं कि ये पॉन्ड्स के किनारे लगाए जाते हैं, नदी नालों के किनारे ये मिल जाते हैं और वहाँ से फिर लोग ले भी आते हैं निकाल के। और जो लोग आसपास रहते हैं वहाँ से भी इसको लाके निकाल कर लाते हैं। और ऐसी जगह पे जहाँ पर हम पानी ज़्यादा देखें ना, वहाँ हमें अक्सर ये प्लांट लगे हुए दिखाई देते हैं। काफ़ी ऊँचे ऊँचे बड़े बड़े बुश हो जाते हैं, पानी में ये डूबे हुए होते हैं। इसीलिए इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। शुरू में जब मैं लाई तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, फिर मैंने इसको खूब पानी दिया। जैसे कि मैं देख रही थी कि भाई फ़ौरन इसका पानी खुश्क हो जाता था और फ़ौरन इसके लीव्स सूखने लगते थे। तो फिर मैंने इसको ज़्यादा पानी दिया और फिर जब मैंने इसको उसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर माशाल्लाह से अब आप देखिए कि इनके लीव्स भी कितने अच्छे हो रहे हैं और कितनी अच्छे तरीके से ये बढ़ रहा है। तो पानी की आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये कि वैसे तो कहा है, यही बात होती है कि इसको कितनी ही देर धूप में रख लें, इसलिए कि अक्सर घरों के बाहर भी ये लॉन वगैरह में लगे हुए होते हैं, ज़मीन में लगे होते हैं, पानी भी मिलता रहता है और उसमें वो ग्रो कर जाते हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे पॉट में लगाते हैं तो आप इसको बहुत ज़्यादा देर धूप में ना रखें। अगर आप रखें तो नीचे कोई बाउल वगैरह रख दें इसमें पानी भरा हुआ, ताकि ये पानी सक करते रहे। लेकिन इसलिए कि अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में 5 से 6 घंटे रखेंगे और फिर पानी भी नहीं देंगे तो इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं, साइड साइड से लीव ब्राउन से होने लग जाते हैं। और प्लांट तो पूरा नहीं ख़राब होगा, इसके नीचे स्टेम रहेंगे, स्टेम ग्रीन से रहेंगे। काफ़ी देर बाद इसके स्टेम सूखते हैं, लेकिन ये कि इसके रूट्स नीचे रहेंगी, लेकिन ये ऊपर से सूखना शुरू कर देगा। फिर आपको ये प्लांट इतना खूबसूरत नहीं दिखाई देगा। लिहाजा आपने पानी का ख्याल रखना है। अगर छोटे पॉट में आप देर तक के लिए धूप में रख रहे हैं तो फिर आप नीचे पानी का बाउल भर के रख दीजिए, उसके अंदर ये रख दीजिए। यानी इसकी मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट रहना चाहिए। अच्छा, मॉइस्ट मिट्टी की मैंने जब बात की तो इसके लिए हम मिट्टी कोई सी भी ले सकते हैं। जैसे कि आप बालू मिट्टी में लगा लीजिए इसको, और बालू मिट्टी ले लीजिए और हाफ़ जो है आप गोबर की खाद ले लीजिए और वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए, या फिर कोकोपीट में वो ये कंपोस्ट मिला लीजिए। मतलब आधा वो ले लीजिए और आधा दूसरा मतलब फर्टिलाइज़र ले लीजिए। इसके अलावा आप घर की अपने पास मिट्टी हो, आप उसके अंदर वो मिट्टी ले लीजिए और उसके अंदर गोबर की खाद, दोनों हाफ आप ले लीजिए। यानी ये कि इसके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह से ये लग जाता है। लेकिन ये कि हाँ, आपने इसके अंदर फिर फंजीसाइड का को भी डालना है, इसलिए कि ताकि इसके अंदर फिर फंगस वगैरह न लगे। वैसे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन जब हम थोड़ा सा एहतियात के तौर पर इसमें फंजीसाइड भी लिक्विड फॉर्म में जो हम करके डालते हैं। फंजीसाइड लीजिए, 1 लीटर पानी में आप 1 टीस्पून, ये जो रेशो आप बनाते हैं आप वैसे बना के इसकी जड़ों में डाल दिए थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये लग जाए। तो इसको बहुत आसानी से ये हम लगा सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जैसे कि मैंने किया, मैं लाई पूरा, मैंने रूट बाउल निकाला, उसको मैंने उसमें से कुछ काट के अलग किया उसमें से, और मैंने उसको देखिए कि ये लगा दिया और एक ये लगाया। और अब आप देखिए कि इसके भी नीचे से कितने सारे मज़ीद बेबीज़ बहुत तेज़ी में ग्रो करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। सर्दियों में थोड़ी सी इसके साथ प्रॉब्लम हुई कि धूप, मैंने इसको छाँव में धूप में रखा हुआ था, थोड़े से इसके लीव्स थोड़े से बर्न से थोड़े से हुए। इसलिए पानी शुरू में मैंने कम डाला था, लेकिन जैसे जैसे ये होता गया पानी भी ज़्यादा मैं डालती गई और फिर ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे, और इसके ये वाले लीव्स तो खैर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मुझे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं। तो इसको आपने इस तरीके से आप भी इसको समझिए प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी होता है, वो इसके लीफ के ज़रिए होता है। यानी आप लीफ से, आप देखिए कि मेरे इसके अंदर फ्लावर्स निकले हुए, देख रहे हैं अभी ये फ्लावर्स, इसके अंदर भी सीड्स होते हैं। ये फ्लावर्स जो है ना, ये जो फ्लावर छोटे छोटे, अब देखिए
ये देखिए छोटे छोटे से ये सब ना ये फ्लावर्स हैं, इसमें भी सीड्स बनते हैं, लेकिन मैंने इससे इसको ग्रो नहीं किया, मुझे इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। लेकिन यहाँ लीफ से बहुत आसानी से आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। जैसे कि ये लीफ मेरा सूख रहा है, सही है ना। अब मैं अगर नहीं कुछ करूँगी तो पूरा लीफ सूखेगा, आप ये पूरी डंडी सूख जाएगी। इससे अच्छा ये है कि मैं इसको कट कर दूँ। पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं इसकी फ्लावर्स कट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंने कट कर दिए, ये फ्लावर्स, ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया कट। और मैंने ये कट करने के बाद मैंने यहाँ से इसकी ये डंडी देखी, ये डंडी है ना, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे सूख निकल आया है। अब हम इसको लगाएंगे, ये देखिए ये मैंने ले लिया है, ठीक है ये। अब इसको जो है ये मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर ऐसे डिप कर दूँगी, बस ये मैंने डिप कर दिया है। सही है, एक और ले लेती हूँ, चलो मैं एक और ले लेती हूँ, ये वाला भी ले लेती हूँ। जैसे ये इसके भी फ्लावर्स कट कर देती हूँ, इसके भी छोटे छोटे फ्लावर्स हैं ये कट कर देती हूँ जो ऊपर सूख गए हैं ये। और इसकी भी हम एक स्टिक ले लेते हैं, स्टिक लेके यहाँ से मैं इसको स्टिक को कट कर देती हूँ। और ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है। इसको हमने करना क्या है, इसको हमने सिर्फ पानी में ऐसे रख देना है, ठीक है। और 8-10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर से इसके जहाँ से ये लीव्स है ना, इसके ये जो लीव्स हैं यहाँ से इसकी प्लांट निकलेंगे। तो फिर मैं आपको 8-10 दिन बाद दिखाऊंगी कि इसका होता क्या है। अब मैं भी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैंने किया कभी नहीं है, लेकिन आज मैं करके देखती हूँ। और 8-10 दिन के बाद जब इसमें निकलेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो ये तरीका भी है, सीड से भी कहते हैं कि ग्रो होता है। मैंने सीड से कभी किया नहीं है, इससे कि मुझे इसका पता भी नहीं है सीड से क्या होता है। लेकिन ये कि इस तरह से प्रोपेगेट बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए कि बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए ना 6-7 महीने के अंदर मेरे कितने सारे। अच्छा, बड़े पॉट में लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक तो बात हमने सनलाइट की भी कर ली, हमने पानी की भी कर ली, मिट्टी की भी कर ली। अब इसमें फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा आप इसलिए भी नहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी कि आपने हाफ रेशे से तो बनाया ही है, बहुत अच्छा आपने फर्टिलाइज़र डाल ही दिया है इसके अंदर। और हर 10 डेज़ में आप हर 10 डेज़ की बात कर रही हूँ मैं, हर 10 डेज़ में आप गोबर की खाद का इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसकी लीफी प्लांट है ना, आप गोबर की खाद बेस्ट रहेगी। आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र या कॉम्पोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए और अपने इस प्लांट में थोड़ा थोड़ा सा दे दीजिए, बस ये इसके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और अगर आपको रखना है कि आप इसको रखेंगे अपनी किसी अंदर खिड़की में, यानी आप अपने बेडरूम में रखना चाह रहे हैं या किसी भी कॉर्नर पे रखना चाह रहे हैं, तो वहाँ सनलाइट आनी चाहिए, इसलिए कि इसको हल्की सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि बिल्कुल आप शेडी प्लेस में रख दें तो ये सूख जाएगा, इसके लीव्स ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा अगर आप अंदर रखते हैं तो इसको आप 4 दिन अंदर रखिए, तो 2 दिन आप इसको बाहर ला के रखिए, ताकि इसको सनलाइट भी मिलती रहे। इस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, हर 10 डेज़ बाद 15 डेज़ बाद इन पे स्प्रे कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता रहेगा। और बड़े पॉट में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रो होगा, खूब बड़े बड़े से ये हो जाएंगे। पानी का तो मैं आपको बता ही दिया है कि पानी आपने इसमें ज़्यादा डालना है, ठीक है। अच्छा, ये बात भी हो गई। और ये बस ये आपको ख्याल रखना है इसके बारे में। और कहीं से अगर आप एक भी इसका ये लीव्स का ये कट करके ले आते हैं तो इस तरीके से आप उसको करके घर में करिए तो आपका प्लांट निकल आएगा और आप लगा दीजिए उसको आसानी से। और बहुत अच्छा प्लांट है और बहुत खूबसूरत, आप देखिए बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह लगता है। एक अम्ब्रेला प्लांट भी होता है, वो भी बड़ा बिल्कुल ऐसे ही उसके होते हैं, लेकिन आप इसको देखिए तो वाकई में अम्ब्रेला है। इसको पाम की वैरायटी कहते हैं वैसे, लेकिन ये होती नहीं है पाम की वैरायटी, बस चूँकि ये कुछ स्टिक में ऐसे निकलते हैं और कुछ इसके लीफ ऐसे होते हैं तो उसको पाम की वैरायटी कह देते हैं, लेकिन ये पाम की वैरायटी मेरा ख्याल है होती नहीं है ये। तो बस ये देखिए आप कितना प्यारा है, मेरा ख्याल है ये वेरीगेटेड है। 2 प्लांट होंगे इसके अंदर, मैंने वेरीगेटेड वाला देखा तो नहीं है, लेकिन ये येलो लीव्स जो निकल रहे हैं तो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ ग्रीन कैसे प्यारे हो रहे हैं। हालांकि तीनों पॉट मैंने एक ही जगह रखे हुए, लेकिन ये बड़े प्यारे हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। और साथ ही देखिए मैंने ये लगाया हुआ है अपना ये वाला प्लांट, ये आप पहचानते होंगे, ये गोल्डन हेज प्लांट है। ये प्लांट अगर आपको मिले तो आप ज़रूर लगाइए, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ये प्लांट बहुत प्यारा प्लांट है। और मेरे पास ये इतनी जगह लगा हुआ है और इतनी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। पर्पल फ्लावर इसमें अभी तक निकल रहे हैं। हालांकि सोचिए मैंने आपको 4-5 महीने पहले इसके फ्लावर्स दिखाए थे और उस वक्त से मेरे उस पॉट में अभी तक वो फ्लावर निकल रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके फ्लावर्स। हालांकि बहुत तेज़ धूप आने लगी है तो थोड़ा सा रंग इनका उड़ गया है, लेकिन आप देखें अभी तक इनके अंदर फ्लावर्स निकल रहे हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है। और आप इसके देखिए आप कितना अच्छा जिस
पोर्शन में भी आप इसको रखेंगे, लेकिन थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए। यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट गर्मियों में आने लग जाती है। तब आप देखिए कि अभी ये कितने अच्छे इनके फ्लावर्स निकल रहे हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं और निकले आ रहे हैं। तो इस प्लांट को मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आपको कहीं से भी इसकी एक ब्रांच मिले, आप ले आएँ और कितने ही पॉट आप इसका तैयार कर लें। मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी मेरे घर में कहाँ कहाँ ये लगे हुए हैं और कितनी ईजिली ये हर पॉट में ग्रो कर रहे हैं। छोटे से पॉट में भी ग्रो कर रहे हैं और बड़े पॉट में, प्लांट्स के साइड में, हर जगह। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।